नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग कंप्लीट साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का स्टडी कर रहे हैं। फिजिक्स का चैप्टर 6 का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। साथ में आप लोग भी आंसर लगाइएगा और कितना सही हो रहा है वीडियो के अंत में आप ये कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आवृत्ति मॉड्यूलन। इसका आंसर होगा आवृत्ति मॉड्यूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? फिर से समझिए कि मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो इसका आंसर है रेटिना पर, है ना। अक्षपट यानी कि रेटिना पर के स्नायु, मतलब किस स्नायु पे? तो उद्वेगों में परिवर्तित होती है। तो मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंगें रेटिना पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। ठीक है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करता है। ठीक है, आइरिस। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नेत्रदान में जो मानव है ना किस अंग का दान करता है? तो आँख का ना कोर्निया को दान करता है। आँख का जो कोर्निया भाग है उसी का नेत्रदान में दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टिपटल रेटिना पर चित्र बनता है। तो दृष्टिपटल रेटिना पर चित्र बनता है, वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो उल्टा और वास्तविक बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो इसका मुख्य कारण है कि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। जब दो आंख होती है तो उससे क्या होता है? दूरी और गहराई का भी एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में और परिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? तो वो होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है। अल्ट्रावायलेट यानी क्या होता है? पराबैंगनी प्रकाश, जो पराबैंगनी किरण होता है उसके कारण आँख को क्षति पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो किसी तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है, उसके ताप को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो धूल कण है ना। धूल कण के कारण ही प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है यानी विसरण होता है। धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। यहाँ से इस क्वेश्चन में कुछ पूछा जाता है, जैसे कि आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण ही होता है। सूर्य अस्त के या तो सूर्यास्त के दौरान उसका लाल दिखाई देना किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। अच्छा, सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो वो होता है बैगनी का। और सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग के प्रकाश का होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो किसकी वजह से होता है? धूल कण की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग इसके तरंगदैर्घ्य से भी निर्धारित होता है। देखिए, किसी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। एक क्वेश्चन आता है, किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन चुनिए। तो सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। तो ये गलत है ना। और दूसरा ऑप्शन है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा होता है। तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है किस रंग का होता है? लाल रंग का ही होता है। और सबसे कम होता है बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य यानी सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य प्रकाश किसका होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा होता है नीला प्रकाश में। देखिए इसमें क्या है, एक चीज़ समझना है कि किसी रंग की ऊर्जा उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, किसी तरंग की ऊर्जा जो है उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तो इसका ऊर्जा निम्नतम होगा, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है उसका ऊर्जा उस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से सबसे इसमें पूछा कि इसमें से किसमें उच्चतम ऊर्जा है, तो उच्चतम ऊर्जा उसी का रहेगा जिसका तरंगदैर्घ्य कम है, तो नीले प्रकाश का। तो ऐसे समझिए कि जैसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है यानी कि लाल रंग का ऊर्जा सबसे कम होगा और बैंगनी रंग का ऊर्जा सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित किसका होता है? लाल रंग का, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण है। पहला कि प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी है। ऊर्जस्वी मतलब अधिक ऊर्जा वाला है। तो क्या है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश से अधिक ऊर्जा है, ये गलत है। क्यों मालूम? कि जो जैसे लाल प्रकाश का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है तो सबसे ज़्यादा जिसका तरंगदैर्घ्य होता है उसका ऊर्जा क्या होता है? कम होता है। तो इसमें क्या लिखा है कि लाल प्रकाश जो कि हरे प्रकाश से अधिक ऊर्जा होता है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि लाल प्रकाश की ऊर्जा न हरे प्रकाश की ऊर्जा से कम होता है। तो यानी ए गलत है। और कारण में कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, ये सही है। यानी कि ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। हमें वास्तविक सूर्य से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देता है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। और इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि सूर्योदय के समय लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो तारों का टिमटिमाना वो होता है अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी रिलेट करके याद कर लीजिए, जैसे कि तारों का टिमटिमाना यानी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन यानी अपवर्तन, है ना, ऐसे रिलेट कर लीजिए। अप डाउन यानी अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों? तो इसलिए होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और इसका क्या प्रकीर्णन कम होता है। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण के बारे में दिया है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, ठीक है, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश नीला जो है दिखाई पड़ता है, तो इसका कारण क्या है? आकाश नीला दिखाई देता है नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश नीला लगता है, क्यों? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग इस कारण होता है,
तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश नीला दिखाई देता है। ये सारे क्वेश्चन है ना पूछा हुआ है, ये कुछ क्वेश्चन देखेंगे रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग एग्जामों में ये कितनी बार पूछा गया ये समझना है ना। तो सब क्वेश्चन पूछा हुआ है अलग अलग एग्जाम में, इतने बार क्वेश्चन ये सब पूछा हुआ है। जैसे आकाश नीला दिखाई देता है तो किसके कारण, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आकाश के नीला दिखने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये तो सही है। और इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये गलत है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये भी सही है। तो यानी कि 1 और 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय तथा सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का क्या कारण है, तो वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, किसके कारण, तो मतलब कैसा दिखाई देता है, तो वो काला दिखाई देता है ना। इसका आंसर होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो कैसा दिखता है, तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो ये किसके कारण होता है, समुद्र नीला दिखाई देता है मतलब प्रकाश के, हैं यहाँ प्रकाश होगा, प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, तो हरा घास जो है वो हरा इसलिए दिखाई देता है कि ये हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परावर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दिन में पानी का साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इसका कारण क्या है, इस घटना का क्या कारण है, तो ये है कि प्रकाश का व्यतिकरण के कारण ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश की वेग का 2/10 है, तो रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा पीला रंग का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वो आभासी तथा सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कार के पीछे देखने वाला दृश्य कौन सा होता है, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और गाड़ी के हेडलाइटों में किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्न में से किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और हेडलाइट में जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों में पीछे दृश्य के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है, तो वो दर्पण है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोज बत्ती में दर्पण को जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है, तो वो नतोदर दर्पण होता है। नतोदर दर्पण मतलब होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है, तो कैसा होता है, नतोदर शीशा होता है, यानी अवतल शीशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में है नहीं, है ना, अवतल लेंस दिया हुआ लेकिन अवतल रोगी के दांत के लिए, है ना, रोगी के दांत को देखने के लिए प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर को अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में है नहीं मालूम, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होता है क्या? तो अवतल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? सबसे उचित होता है ये ऊपर उजला और नीचे काला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है, तो कितना होता है? अनंत होता है। देखिए, जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखो को वस्तु तो उसका प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर प्रतिबिंब अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? तो 2 थीटा होगा, ठीक है। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाएगा तो परावर्तित किरण का घूर्णन जो होगा वो 2 थीटा होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 100 तक होता है समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।